बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपके सामने उन तमाम केसेस की डिटेल रखूँगा जो इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को, हमारे वर्कर्स के साथ जिन केसेस के अंदर नाइंसाफ़ियाँ की गई हैं। नंबर 1, जज ज़ेबा चौधरी केस, इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा बनाया गया। और दूसरी तरफ देखें कि इन जजेस को धमकाया गया, डराया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं है। नंबर 2, वज़ीराबाद इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उनकी कोई FIR दर्ज नहीं हुई, ना ही 100 मोटो लिया गया। उसके लिए हमने जाकर रजू किया, लेकिन उसके बावजूद 100 मोटो नहीं लिया गया। यहाँ पर F9 पार्क में कोई दरख्त काटे जाएं तो उसके ऊपर 100 मोटो ले लिया जाता है। नंबर 3, तोशाखाना केस, बार बार जज हुमायूं दिलावर को रिमांड किया गया, हालांकि उस जज के ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से अदम एतमाद किया जा चुका था। और वो जज हुमायूं दिलावर साहब वो बार बार उसी तरह का फैसला देते थे। सेम नौइयत के फैसले देने के बावजूद उनके पास केस सारे भिजवाना ये आपके सामने है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। 26 घंटे ऑपरेशन उनके घर में किया गया और चीफ जस्टिस साहब 26 घंटे खामोश रहे। हुमायूं दिलावर साहब ने भी जैसे हुक्म जारी किया गया, जैसे वारंट निकाले गए, उनके ऊपर इसी तरह का प्रेशर सेम जैसे चीफ साहब के ऊपर और नीचे तमाम अदालतों के ऊपर, ये सारा आपके सामने पिक्चर रख रहे हैं। उसके अलावा 28 मार्च जुडिशल कम्प्लेक्स इमरान खान साहब की पेशी के ऊपर, खान साहब के ऊपर, तमाम वर्कर्स के ऊपर, खान साहब के ऊपर हमला हुआ और तमाम वर्कर्स के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। और बजाय ये कि जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई होती, उल्टा इमरान खान साहब और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर मुकदमे बना दिए गए। इस पर भी खामोशी रखी गई। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को सिक्योरिटी देने के हवाले से हमने दरख्वास्त दी कि उनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है तो उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए, लेकिन आज तक उस दरख्वास्त के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। इमरान खान साहब अपनी सिक्योरिटी में अदालतों में पेश होते रहे। इसके साथ साथ 9 मई को बायोमेट्रिक कमरे में जाने के लिए खान साहब को मजबूर किया गया। हम बार बार कहते रहे कि उनकी टांग शदीद ज़ख्मी है, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, लेकिन जानबूझकर उधर भिजवाया गया क्योंकि वहाँ पर रेंजर से ये अगवा करवाना था। रात को 10 बजे खान साहब की गिरफ्तारी को लीगल करार दे दिया गया और ये कहा गया कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी बना रहे हैं। आज किधर है वो इंक्वायरी किधर हो रही है, उसको ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद तोशाखाना केस में व्हाट्सएप के ज़रिए ये, क्योंकि इधर ऑर्डर हुआ है और उधर खान साहब के घर हमला हो गया, जैसे दरवाजे तोड़कर खान साहब के घर में दाखिल हुए, साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा से बदतमीज़ी की, खान साहब से बदतमीज़ी की गई और खान साहब को वहाँ से अगवा करके अटक जेल में ले गए। किस कानून के तहत ले गए? क्यों उसके ऊपर चीफ साहब खामोश रहे? क्यों उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खामोश रहे? इसके साथ साथ जो तोशाखाना केस के अंदर सज़ाएँ हैं, उस सज़ा को मुअत्तल करने के लिए जो दरख्वास्त थी वो 26 दिन के बाद सज़ा उनकी मुअत्तल हुई। 26 दिन के बाद क्यों हुई? हालांकि दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 2-4 दिन में हो सकती थी, लेकिन ये जानबूझकर डिले किया गया। उसके बाद साइफर केस को लटकाया गया, फिर फैसला महफूज कर लिया गया और फैसला महफूज करने के बाद खान साहब की जो दरख्वास्त थी ज़मानत की, वो ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इसके साथ साथ साइफर केस में मुकदमे के इखराज के लिए हमने दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको बिला वजह जो है वो लटकाया गया और ना ही उसके अंदर स्टे दिया गया। उसके बाद ताहिर सिपरा साहब के पास 6 ज़मानत की दरख्वास्तें थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने रजू किया कि वो दरख्वास्तें ट्रांसफ़र की जाएँ, हमारी दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई। कोई भी बंदा जिसको किसी जज के ऊपर अदम एतमाद होता है वो दरख्वास्त देता है तो उसकी दरख्वास्त सुनी जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको दरख्वास्त दी कि आप सारी दरख्वास्तें अपने पास रखते हैं, लेकिन
उनको ये कहा गया कि आप कोई भी इमरान खान साहब का मुकदमा ना सुने, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आपकी दरख्वास्त ये रिजेक्ट की जाती है और मैं तमाम मुकदमे अपने पास सुनूंगा। 130 से ज़्यादा दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने अपने पास रखी। क्यों, किस वजह से रखी? इस वजह से रखी क्योंकि दूसरे जजेस वो इस तरह के लेटर लिख रहे थे और कह रहे थे कि हमें धमकाया जा रहा है इदारों की तरफ से, लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं अपने पास ही रखूं और इनको लटकाऊं और उनके ऊपर फैसले जो है अपनी मर्जी से दूं। इसके साथ ओपन ट्रायल के हवाले से हमने इस्तदा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यही चीफ साहब के पास मामला गया, लेकिन ओपन ट्रायल जो है वो नहीं किया गया और जिस तरह से ट्रायल चलाया गया है, जिस तरह से चारों केसेस चलाए गए हैं, सिर्फ उसके पीछे यही वजह थी कि कौम ना देखे कि वहाँ पर क्या हो रहा है और उस जेल ट्रायल को लीगल करार दिया गया। इसके बाद अलकादर और तोशाखाना नैब केसेस में पहले इसके अंदर जो है वो लेट सुनवाई की गई और जब नैब ने गलती तस्लीम कर ली कि उन्होंने आकर कोर्ट के अंदर गलत बयानी की है, उसके बावजूद नैब की गलती के बावजूद हमारी दरख्वास्त जो है, जिसमें हमने ये कहा था कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है वो कबूल की जाए, जो रिजेक्ट की गई थी उसको बहाल किया जाए, वो हमारी दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इसके साथ साथ 4 हफ्तों के अंदर साइफर ट्रायल को ख़त्म करने का हुक्म दिया गया। भाई किस वजह से? क्यों? किसी ने आपसे कोई दरख्वास्त की थी कि आप 4 हफ्तों के अंदर कोई डायरेक्शन के लिए कोई दरख्वास्त लेकर आया था? नहीं, 4 हफ्तों के अंदर डायरेक्शन दी गई ताकि इलेक्शन से पहले खान साहब को मुख्तलिफ मुकदमात में उनको सजाएं दी जाएं और लोगों के अंदर मायूसी पैदा की जाए कि आपका लीडर तो जेल में ही रहेगा, नहीं निकलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड की जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट में, मैं अब काजी फायद साहब के ऊपर आ रहा हूँ, वो हमारी दरख्वास्त के ऊपर आज तक क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इसके साथ साथ जो नवाज शरीफ हैं उनको किसने एहल करार दिया? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने। और इसके साथ साथ मखसूस नशिस्तें वो किसने छीनी? यही काजी फायद साहब ने। और इसके साथ साथ बल्ले का निशान वो किसने छीना? यही काजी फायद साहब ने। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है जी, पहले उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी होता है और फिर हुक्म इम्तना जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। किसी कानून, किसी आइन के अंदर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जब दूसरी अदालतें मौजूद हैं तो फिर क्यों मिलिट्री ट्रायल करवाया जा रहा है? राजा सुल्तान सिकंदर की पुष्टबनाई कौन कर रहा है? कौन उसको जो है प्रोटेक्शन दे रहा है? क्यों नहीं 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुए? क्यों नहीं उसके ऊपर 100 मोटो लिया गया? साइफर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की गई, क्या हुआ? हमने ये कहा कि जो मुल्क के अंदर धांधली हुई है इसके ऊपर कोई नोटिस ले ले। बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, उसके ऊपर हमारी दरख्वास्त गई, लेकिन उसके ऊपर भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। जहाँ पर गैर ज़रूरी मामलात हों वहाँ पर नोटिस ले लिया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम टारगेट हैं। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल आई पॉइंट TV को सब्सक्राइब करें।